दोस्तों बजट 2026 की तैयारियां करना सरकार ने शुरू कर दिया है, पर ऐसे में केंद्रीय बजट के आने से पहले कई अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े संगठनों ने सरकार से कुछ मांगे भी की है, कुछ सिफारिशें रखी है। जैसे देखिए 50 लाख रुपए तक के आय वाले लोगों के लिए आयकर की दर कम की जाए। बजट पूर्व सिफारिशों में बीसीसीआई ने सरकार से यह मांग बीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से राजस्व सचिव को सौंपी गई अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में सरकार से यह मांग की जा रही है कि इनकम टैक्स फ्री की जाए सालाना 50 लाख रुपए तक की इनकम को। ऐसा इसके अलावा भी बजट पूर्व सिफारिशों में सरकार से कई बड़ी डिमांड की गई है और सरकार भी क्या क्या प्लानिंग कर रही है कि आने वाले बजट 2026-27 में आपको क्या कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, क्या नई सरकारी योजनाएं देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बजट 2026-27 को लेकर आज के 10 बड़े अपडेट। देखिए बजट 2026 की तैयारियां शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठक की। अभी कुछ ही दिनों पहले हर साल 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाता है, इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किए जाने की संभावना है और वह भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और भारत से आने वाले माल पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% भारी टैरिफ की पृष्ठभूमि में इस बार वित्त मंत्री जो बजट पेश करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार इस बार के बजट में काफी ज्यादा सीरियस कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले वित्त मंत्री ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात की और आगामी बजट पर उनके विचार भी जाने। जो हमारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ वित्त मंत्री ने विचार विमर्श किया। वहीं वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा विशेषज्ञों के संग भी प्री बजट बैठक की अध्यक्षता की। ये 11वीं प्री बजट बैठक हुई और इसके बाद जो 13वीं प्री बजट बैठक हुई उसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के जो सेक्टर के अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी चर्चा की। चूंकि बजट 2026 में हर एक पर्सपेक्टिव से सरकार इस बार के बजट को बहुत ही स्पेशल बनाने का प्लान कर रही है। वित्त मंत्री ने इससे पहले एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की और बजट पूर्व चर्चाओं में देखिए एक तो इनकम टैक्स के नियमों को आसान करने पर टैक्स विवादों के तीव्र निपटान करने की भी मांग उठ रही है। बजट चर्चा में विशेषज्ञों ने सरकार से नियमों को सरल बनाने और टैक्स विवादों को तेजी से निपटारा करने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि वर्तमान में टैक्स से जुड़े नियम काफी जटिल है जिससे करदाताओं को परेशानी होती है। ऐसे में विवादों के त्वरित निपटान से निवेश का माहौल सुधरेगा और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और वही एक सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या नए बजट 2026 से पहले खत्म हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम। आखिर इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, क्योंकि यूनियन बजट 2026-27 को पेश होने में बस 2 महीने से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में ITR से जुड़े सभी विशेषज्ञों के मन में भी ये बात को लेकर सवाल है कि क्या सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने वाली है। दरअसल अभी हमारे देश में जो 80% टैक्स पेयर्स है उन्होंने नई टैक्स रिजीम को अपना लिया। यही वजह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के बंद होने की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज होने लगी है। तो क्या 80% टैक्स पेयर्स के नए सिस्टम में पहुंचने से पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी सरकार? लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम ही बन रही है। इसके पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है दोस्तों, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी अभी भी टैक्स पेयर्स जो है वो पुरानी टैक्स प्रणाली में शामिल है। तो क्या उनको सरकार नजरअंदाज कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही 80% टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स रिजीम अपना ली हो, लेकिन 20% के लिए भी सरकार उतनी ही रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि सभी टैक्स पेयर सरकार के लिए एक समान है, राइट। कुछ और ऐसे ठोस कारण है जिस वजह से ये संभावना बहुत कम ही बन रही है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर दे। इसमें पहला कारण देखिए देश का सेविंग स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पुराने सिस्टम पर निर्भर है। दूसरा, कैश फ्लो अभी भी कैश संबंधित प्रोडक्ट पर आधारित है जो कि पुराने टैक्स रिजीम पर ही बेस्ड है। तीसरा, डुअल फ्रेमवर्क इकोनॉमी को भी मदद करती है पुरानी टैक्स रिजीम। चौथा, आसानी से काम हो रहा पुराने टैक्स रिजीम में ज्यादातर। तो ये कुछ कारण है, वजह है जिसकी वजह से पुराने टैक्स रिजीम को सरकार बंद बिल्कुल नहीं कर सकती है। संभावना बहुत कम दिख रही है ना। चलिए अभी आप देखिए कस्टम्स में भी सरकार कुछ बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बजट 2026 में कस्टम में बड़ी राहत मिल सकती है जिससे हमारे देश के एक्सपोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में कस्टम को लेकर सरकार पारदर्शिता लाने के लिए ये प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हेल्थ सर्विसेज पर भी खर्च बढ़ाकर GDP का 2.5% करने की मांग है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी बेहतर करने के लिए बजट पूर्व चर्चा में सरकार से ये सिफारिश की जा रही है कि हेल्थ सर्विसेज पर खर्च बढ़ाया जाए। और टैक्स पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला इनकी कीमतों पर बेबराबर 18 नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही सरकार। हो सकता है कि बजट 2026 में ऐलान हो जाए। वैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा लोकसभा में भी सरकार ने इसको लेकर एक नया बिल पेश किया। पान मसाला, सिगरेट पर अब एक नया टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री बोले कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में किया जाएगा, मतलब जो नए टैक्स से एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसका इस्तेमाल। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी से बिल पास हो गया, तो इस बिल के पास होने के बाद अब पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजें महंगी हो जाएगी। और बजट में सरकार इन चीजों पर कुछ नए सेस लगाने का भी ऐलान कर सकती है। अभी मौजूदा समय में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स का भार 53% है, जबकि पान मसाला पर 88% है, जिसमें 28% GST लगता है और बाकी एक्सेप्ट विभूति से इसकी अलग अलग दरें शामिल है। तो नए GST रिफॉर्म के तहत GST लोन का इम्प्लीमेंट होने के बाद यह 40% तक गिर जाएगा। इसे भी इमीडिएट रिपोर्ट आ रही है। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2026 में GST राजस्व बजट अनुमान से भी ज्यादा रहेगा। SBI रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में GST राजस्व जो है वो भी बजट अनुमान से ज्यादा रहेगा।
रहेगा। और वही देखिए बजट 2026 को लेकर सरकार से डिमांड है कि समय पर हो कर विवादों का समाधान, टीडीएसपी युक्ति संगत बने। बजट से पहले सीआईआई ने भी सरकार को ये बात को लेकर सुझाव दिया। और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, सरकार इस बार बजट सत्र में सख्त बीज कानून भी लाएगी। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दावा किया गया। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कानून में संशोधन का मकसद है किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट सुनिश्चित करना। आए दिन जो नकली बीज, खाद वगैरह की घटनाएं में देखने को मिलती हैं, तो उन पर रोक लगाना और कार्रवाई करना, इसलिए सरकार बजट में भी ये प्लान कर रही है किसानों के लिए। और वहीं इस बार के बजट में दोस्तों एक और प्रेस डे देखने को मिलेगी। आम बजट पर एक बड़ा संयोग बन रहा है। क्या देश का वही खाता उसी दिन खुलेगा या तारीख बदलेगी? दरअसल बात यह है कि 27 साल बाद फिर से वही संयोग बन रहा, संडे रविवार के दिन का। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को क्या दिन है? संडे यानी रविवार, जो कि छुट्टी का दिन होता है। ऐसे में सवाल यह है, वित्त मंत्रालय के नोट ब्लॉक में इस संडे को लेकर अभी से चर्चा का माहौल तेज है, क्योंकि देश का आम बजट क्या छुट्टी के दिन पेश होगा? क्या सरकार परंपरा तोड़ेगी या तारीख बदलेगी? क्योंकि हर साल बजट 1 फरवरी के दिन ही पेश होता है भाई, और इस बार 1 फरवरी को संडे रविवार मिल रहा है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि संडे को तो संसद बंद रहती है, तो फिर बजट कैसे आएगा? तो आपको इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है, क्योंकि संडे को बजट पेश होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी ऐसा पहले हो चुका है। क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही बजट को फरवरी के आखिरी दिन से खिसकाकर 1 तारीख पर फिक्स किया था। तो इस बार देखना ये होगा। हालांकि पहले 1999 में भी रविवार को बजट पेश हुआ था, तब देश के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। देखते हैं इस बार सरकार बजट पेश करती है 1 तारीख को या फिर परंपरा बदली जाती है। इसके अलावा बजट में किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है दोस्तों, कि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक की जा सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 2,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं, तो सरकार प्लान करें कि अब 4,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, तो 6,000 से बढ़कर ये वार्षिक राशि 9,000 रुपए तक की जा सकती है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी बोर्ड बनाने की मांग की है, देश के टूरिज्म सेक्टर को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वित्त मंत्री की अभी कई अलग अलग मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ ये प्री बजट की बैठक चल रही है। वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट से भी बजट 2026-27 की पहली इनपुट ली। पीएफएसआई, आईटी और एमएसएमई को लेकर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर दोस्तों, वैश्विक व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई समेत आगामी बजट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का क्या क्या प्लान है? तो एक तो आने वाले गणतंत्र दिवस पर भी यानी 26 जनवरी 2026 को भी आत्मनिर्भर भारत की झांकी दिखेगी आपको। आगामी बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जाएगा, यानी सरकार उन चीजों का उत्पादन घरेलू स्तर पर करेगी जिनके लिए अभी हमारा देश किसी अन्य देश पर निर्भर है। बजट में नई यूनिट लगाने और पुरानी यूनिट का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहन दे सकती है सरकार। पीएलआई स्कीम वगैरह में भी हाल ही में बढ़ोतरी की थी, मैंने आपको बताया था। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा और घरेलू अर्थव्यवस्था में खपत बनाए रखने के लिए रोजगार परक को बढ़ाना ही होगा, जिसमें सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मैग्नेट, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे नए जमाने के निर्माण से जुड़े कच्चे माल को तैयार करने पर भी इस बार के बजट में विशेष बल दिया जा सकता है। तो ये तो सरकार की प्लानिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए देश की राजधानी दिल्ली के बजट पर भी अपडेट आ रहा कि दिल्ली में बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा, मगर सफाई में थोड़ी कटौती की गई है। एमसीडी बजट 2026-27 भी पेश हो चुका है। पिछले वित्त वर्ष में ये बजट 17,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार के वित्त वर्ष में 16,530 करोड़ रुपए का ही प्रस्तावित बजट पेश किया गया, यानी पिछले बार से भी 500 करोड़ और कम रहा। और इस बार दिल्ली के बजट में दिल्ली को स्वच्छ बनाने पर ज्यादा फोकस रखा गया। मार्च 2026 तक राजधानी में 600 सड़कों का पुनर्निर्माण भी होगा। एमसीडी के बजट में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। राजधानी में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी हुई है। आवाना कुत्तों के लिए 3 स्थानों पर शेल्टर होम बनाए जाएंगे। डीडीए के साथ ड्रोन सर्वे भी किया जा रहा और 4795 करोड़ रुपए का बजट ही प्राविधान भी रखा है, जिससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन दिल्ली की मुख्य समस्या है, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ये एडवांस मशीनें, तकनीकें वगैरह अपनाई जाएगी पोल्यूशन को कम करने के लिए ना। कुछ और राज्य सरकारों के भी बजट पर प्लान देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तेज की अपने तीसरे बजट की तैयारी। 24 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा बजट। इधर झारखंड सरकार ने भी वित्त वर्ष 2026 के लिए 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं पंजाब में अगले बजट से महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तरन तारण 2400 में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बड़ी घोषणा की है। मतलब पंजाब सरकार भी अब महिलाओं को हर महीने धनराशि देगी, जैसे कई अलग अलग राज्य सरकारें देती है ना, वैसे ही। तो ये दोस्तों बजट 2026-27 को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हाइलाइट्स रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आपकी क्या राय और विचार है कि सरकार को इस बार के बजट में मुख्य फोकस किस पर करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि हमारे देश में सबसे जो प्रमुख समस्याएं हैं, बेरोजगारी हो गई, एयर पोल्यूशन की समस्या हो गई, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्या हो गई, लड़कियों महिलाओं की रात में जो सुरक्षा वगैरह को लेकर, इसके अलावा प्राइवेट जॉब नौकरी करने वालों के उत्थान के लिए, इन जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं, इस पर सरकार को बजट में ज्यादा फोकस रखना चाहिए, किसानों की आय बढ़ाने वगैरह पर। बाकी आपकी राय विचार कमेंट में लिखिएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।